हेलो दोस्तों, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो कि कल नहीं परसों से चालू होने वाले हैं, उसके सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th का हम आपके लिए पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने हैं। तो सबसे पहले जाके आपको अपने रोल नंबर लिख देने हैं पेपर के अंदर, और जो आपके आंसर है सारे के सारे इसी के अंदर करने हैं। और सेक्शन ए आपने जब लिख दिया ऊपर, बढ़िया तरीके से लिखोगे तो बढ़िया नंबर लिखोगे, बढ़िया नंबर मिलेंगे। सेक्शन ए लिखने के बाद सेक्शन ए के अंदर जितने प्रश्न हैं वो आपको सभी यहीं पे करने हैं, ठीक है। सेक्शन ए लिख दिया, उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 1 है, जैसे क्वेश्चन 1 लगाया और उसके बाद जो भी आपका लगाना ए है तो ए, अब इसके सामने आंसर लिख देना। फिर यहाँ पे वी है या ये ए के अंदर आता है आपका फर्स्ट, तो ऐसे लिखना है सेकंड। ये आपको चीज़ें नंबर दिलाएंगी। तो यहाँ पे आपका प्रश्न आ चुका है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट इन योर आंसर बुक। शी ओल्ड हिंदी सॉन्ग नाउ वाज लिसनिंग होगा या इज लिसनिंग होगा या विल लिसन होगा, लिसन्स होगा। मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ, इसके आंसर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। थोड़ा आप क्लास में बने रहे, आप प्रश्न नोट करते रहे। अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो कमेंट में करते रहे। वाटर बॉइल्ड बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका अल्टरनेट यहाँ पे क्या लगेगा? बॉइल्ड लगेगा, बॉइलिंग लगेगा, या बॉइल्स लगेगा, या बॉयल लगेगा। तो ये भी अभी आपको कमेंट करना है। सचिन, ये जो लगे हुए हैं इनको आप इग्नोर करना, ठीक है। सचिन फ्रॉम जयपुर यस्टरडे, अराइव्ड या अराइविंग। सचिन फ्रॉम जयपुर यस्टरडे, तो इसका भी आपको आंसर कमेंट में लिखना है। इसके आंसर अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको चाहिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स एन एप्लीकेशन एट दिस टाइम टुमारो, शैल बी राइटिंग, विल बी राइटिंग, विल राइट, शैल राइट। तो इसका आंसर जैसे ए नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन आ गया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 लगाने हैं, ए बी सी डी जो भी आपको भरना है इसका आंसर भर देना है। एक तो आपका जल्दी खत्म होएगा और एक स्ट्रक्चर डेटा जो है वो चला जाएगा। अब आता है आपका 2 नंबर, वहाँ पे 2 नंबर लिखोगे, उसमें बी लिखोगे और फिर उसके बाद ये आंसर दोगे। ट्रांसफॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। अनीता सेड डिड यू लाइक दिस स्टोरी बुक। तो इसको अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। आपको प्रश्न हमेशा अच्छे से पढ़ना है भी अपने को करना क्या है, और उसका आंसर है वो हमारी आंसर बुक में लिखना है। तो क्वेश्चन नोट करना है। अब ये आ गया 5 नंबर, तो ऐसे लिखोगे। अब इसमें से ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, आप सीधा लिख सकते हो, और नहीं तो इसके आगे ये भी लिख दीजिए, थोड़ा बढ़िया भी लगेगा। तो अनीता सेड डिड यू लाइक दिस स्टोरी बुक। Anita told that she liked their storybook. Anita said had she liked this storybook. Anita asked if she liked that storybook. Anita asked if she had liked that storybook. तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बी का 5वां प्रश्न आपको आंसर देना है, तो वो आप हमें कमेंट में बताइए। द डॉक्टर सेड टू द लेडी टेक द मेडिसिन्स डेली। तो इसका आपने को बनाना है। और फिर आ जाता है ब्लैंक्स विद सुचेबल कंजक्शन एंड राइट योर आंसर इन योर आंसर बुक। कंजक्शन यहाँ पे आपको बताने हैं। कंजक्शन प्रश्न है इस प्रकार से, प्रिंसेस इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, टू इंटेलिजेंट, नाइदर इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट। मान लो प्रिंसेस इज टू इंटेलिजेंट बट आल्सो गुड इन हैंड राइटिंग। ही विल आइदर रीड ए न्यूज़ पेपर, बोथ ए बुक और ए बुक, एंड ए बुक या नॉर ए बुक, ठीक है। तो ये आपको कंजक्शन इसके अंदर लगाने हैं। और सुचेबल रिलेटिव प्रोनाउन एंड राइट इन योर आंसर। तो यहाँ पे प्रोनाउन पूछ लिया है। आई सा मिस्टर मुक से, वू दैट वूज वाज ए डॉक्टर, दिस इज द टाइम, वट वेयर वैन वाई, ही विल मेक यू कॉल। तो यहाँ पे आपको प्रोनाउन सेलेक्ट करने हैं। तो ज़्यादा आपका कुछ हार्ड पेपर नहीं आएगा। इस प्रकार से कंजक्शन, नाउन्स और ये चीज़ पूछ ली जाएंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सेक्शन बी आ चुका है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। गांधी जी ग्रेट, ये आपको इस प्रकार से एक पैरा दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको आंसर लिखने। गांधी वाज अगेंस्ट नन वायलेंस, द पुअर एंड द रिच, ऑल इविल्स, नन ऑफ दिस। तो इस प्रकार से पढ़ना है। एम इन लाइफ टू इम्प्रूव द कैंडिडेट ऑफ पुअर सर्विंग पीपल एंड टू एड पीपल एंड ही कुड बट ऑलवेज विदाउट यूजिंग फोर्स। ही वाज अगेंस्ट एवरी सॉर्ट ऑफ इल नो मैटर व्हाट काइंड व्हेन ही ट्राइड टू फाइंड आउट द कंडीशन द पुअर फ्रॉम वर्क द पीपल क्राउड Gandhi to leave the place. He refused and in the court he explained why he not obey. Then he asked to court to punish him breaking the law. The court did not declare that way to give a such case and so let him go free. ये चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो आपके प्रश्न का आंसर है वो इसके अंदर ही मिल जाएगा। और गांधी जी वाज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट थे, तो ये आपको इसमें से निकाल के और यहाँ पे आंसर लिखना है। अब इसके आंसर कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको सारे बताऊंगा। आपको प्रश्न करा रहा हूँ, आपकी तैयारी और किस प्रकार का पेपर आएगा, इसलिए हम आपको
करवा रहे हैं। अगर आपको विद आंसर चाहिए तो वो भी बताइए, वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको लगता है कि सर आप आंसर साथ में कराओ तो वो भी हम करवाएंगे। गांधी जी वॉज ऑर्डर टू लीव द प्लेस बाय द मैजिस्ट्रेट ब्रिटिश ऑफिस पुलिस नन ऑफ दिस। तो ये आप इसमें से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। फिर उसके बाद ये ABCD आंसर देने के बाद व्हाट वाज गांधी जी ग्रेट एम इन लाइफ, व्हेन डिड द फॉरम वर्कर्स क्राउड अराउंड गांधी जी, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स हेल्प। इस प्रकार से इनके आपको आंसर लिखने हैं। फिर एक पैसेज और आ जाएगा, इसी प्रकार से आपको ये पैसेज भी करना है। पैसेज को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पैसेज में से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। फिर क्वेश्चन आएंगे, पैसेज में से ढूंढ ढूंढ के आपको क्वेश्चन करने हैं। फिर आता है सेक्शन C, रीड द फ्लोइंग पैसेज के एंड आंसर द क्वेश्चन। फिर तीसरा पैसेज आपके सामने आपको मिलेगा, 3 पैसेज हो जाएंगे, फिर उनमें से क्वेश्चन आएंगे और वो भी आपको इसी तरीके से करने हैं। और इसमें और में भी आपका आ सकता है कि ये भी आप कर सकते हैं, जो अच्छा लगे जिसमें आंसर इजीली मिल जाए तो वो आपको करना है। और रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट के केसफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इनको अच्छे से पढ़ना है, फिर इनके आंसर देने हैं। ये आपका पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा, पोइट्री के अंदर, ठीक है। और ये अब आ गया आपके प्रश्न क्वेश्चन। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लिंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, ए लेटर गो गॉड। इस लेसन से आपका प्रश्न है, आता है तो ठीक है, नहीं तो ये कर लीजिए, व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट ऐसे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इस लेसन से आपका ये प्रश्न है, जो आपका अच्छे से किया हो उसमें से लिख देना। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड, वेयर डज विंडा लिव द 100 ड्रेसेस में। उसके और में भी आपको प्रश्न मिल जाएगा। इनमें से आपको एक करना है, जो अच्छा लगे वो प्रश्न करना है, जो और के अंदर लिखा होगा या कर दो या कर दो। व्हाट डिड द नरेटर सी इन द ब्लैंक क्लाउड्स, द ब्लैक एरोप्लेन से ही आ गया। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लाइन एंड द टाइगर। ये भी याद रखना है आपको, 20 वर्ड में ज़्यादा भी आपको नहीं लिखना है, जितना लिखा होगा वर्ड लिमिट उतना ही करना है। तो ये प्रश्न आ जाएंगे आपके। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न हो गए। फिर आ जाते हैं सेक्शन D। ये आंसर ट्रू फॉल्स में, हरी सिंह वाज ए थीफ, ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ग्रिफिन वाज ए डॉक्टर, ट्रू है तो है, नहीं तो फॉल्स तो फॉल्स। सेक्शन D में, सीमा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड सुमन इनवाइटिंग हर टू अटेंड योर द फॉलोइंग पॉइंट्स, द डे एंड डेट ऑफ वेडिंग, द ब्राइडरूम एंड हिज फैमिली, प्रिपरेशन ऑलरेडी मेड, द हेल्प यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर। ये पॉइंट को यूज़ करके आपको सीमा को एक लेटर लिखना है कि सुमन जी इनवाइटिंग कर रहे हैं फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि वेडिंग के लिए, जिसमें ये 4 पॉइंट आपको करने हैं। उसके और में, यू आर मुकेश लिविंग इन शांति नगर चूरू, यू पास द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, यू हैव लॉस्ट योर मार्कशीट, राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर रिक्वेस्टिंग हिम टू डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। जो आपकी तैयारी की हो वो इसमें से आपको करना है, क्योंकि ये नंबर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। फिर एक स्टोरी आ जाएगी और स्टोरी के अंदर आपको वर्ड दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको स्टोरी लिखनी है, जो अच्छी लगे, जो आपको याद हो इन दोनों में से। और दिया हुआ है 15वें का क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो। तो बस इसी प्रकार से यहाँ पे आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे और अच्छे नंबर आपके बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए। आंसर इनके चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाइए, एक PDF मिलेगी और विद आंसर आपको मिलेगी, वो डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।